क्या किसी चीज़ को छुए बिना भी उससे गहरा जुड़ाव हो सकता है? क्या पा लेने का ही नाम प्रेम है? कभी कभी केवल किसी नाम को सुन लेना भीतर ऐसी हलचल पैदा कर देता है जो किसी वास्तविक अनुभव से भी अधिक गहरी होती है। आज मधुशाला की ये रुबाई उसी अदृश्य अनकहे आकर्षण की बात करती है। क्या मुझको आवश्यकता है साकी से मांगू हाला, क्या मुझको आवश्यकता है साकी से चाहूं प्याला, पीकर मदिरा मस्त हुआ तो प्यार किया क्या मदिरा से, मैं तो पागल हो उठता हूँ सुन लेता यदि मधुशाला, मैं तो पागल हो उठता हूँ सुन लेता यदि मधुशाला। क्या मुझको आवश्यकता है साकी से मांगू हाला। इस मधुशाला का मतवाला, जीवन जीने वाला आज कह रहा है कि मुझे साकी से हाला मांगने की आवश्यकता ही क्या है। तो समझिए, यहाँ केवल मदिरा की बात नहीं हो रही है। हाला यहाँ प्रतीक है सुख का, प्रेम का, आनंद का, आध्यात्मिक अनुभव का, और ये सब अंदर के भीतर के अनुभव है। और जिस आनंद की अनुभूति भीतर ही भीतर हो चुकी है उसे बाहर से मांगने की ज़रूरत ही नहीं है। क्या मुझको आवश्यकता है साकी से चाहूं प्याला। अब मुझे प्याला भी क्यों चाहिए? अब प्याला एक बाहरी साधन है, तो यहाँ पे उन बाहरी साधनों से ऊपर उठने की बात हो रही है। क्या है प्याला? ये शरीर। तो साधना के लिए तो इसकी भी आवश्यकता नहीं। हम अक्सर सोचते हैं खुशी किसी वस्तु में है, किसी व्यक्ति में है, किसी उपलब्धि में है, लेकिन जिसे भीतर महसूस कर लिया, वास्तव में उसे पाने के लिए किसी बाहरी सहारे की ज़रूरत नहीं। कोई व्यक्ति, वस्तु, उपलब्धि उसके लिए आवश्यक नहीं। पीकर मदिरा मस्त हुआ तो प्यार किया क्या मदिरा से। अगर किसी ने मदिरा पीकर आनंद पाया तो क्या इसका मतलब ये है कि उसे सच में मदिरा से प्रेम है? नहीं, क्योंकि असली प्रेम वस्तु से नहीं, उस अनुभूति से होता है जो वह जगाती है। ये बहुत गहरी बात है। हम कई बार समझते हैं कि हमें किसी व्यक्ति, वस्तु या सफलता से प्रेम है, लेकिन सच में हमें उस एहसास से प्रेम होता है जो वो व्यक्ति, वस्तु या वो उपलब्धि हमारे भीतर पैदा करती है। मैं तो पागल हो उठता हूँ सुन लेता यदि मधुशाला। तो मधुशाला का तो शब्द मात्र ही काफ़ी है मेरे लिए। मैं तो वो शब्द सुनकर ही पागल हो उठता हूँ। उसे पाने की ज़रूरत नहीं, उसे देखने की ज़रूरत नहीं, केवल उसकी ध्वनि ही भीतर आनंद जगा देती है। बहुत गहरे आध्यात्मिक सत्य तक ले जाती है ये रुबाई हमें। ये आनंद बाहर नहीं, हमारे अपने भीतर है। हम पूरी ज़िंदगी जिसे बाहर खोजते रहते हैं, सुख को, प्रेम को, संतोष को, यदि हम उसे अपने भीतर जगा लें तो बाहरी किसी चीज़ की कोई आवश्यकता नहीं। अनुभूति वस्तु से बड़ी है। नाम में कभी कभी इतनी बड़ी शक्ति होती है कि कभी कभी कोई स्मृति, कोई गीत, कोई नाम इतना गहरा असर छोड़ देता है कि वास्तविक अनुभव भी छोटा लगने लगता है। जीवन की सबसे सुंदर चीज़ें हमेशा मिलने से नहीं मिलती। कुछ आनंद ऐसे होते हैं जो केवल एहसास, स्मृति और कल्पना में ही पूर्ण हो जाते हैं। और जब आनंद भीतर से आने लगे तब दुनिया से मांगना कम हो जाता है।
इसीलिए असली मधुशाला कहीं बाहर नहीं है, वो हमारे भीतर ही है, जहाँ केवल एक नाम, एक स्मृति, एक अनुभूति हमें पूरी तरह मस्त कर देती है। मैं तो पागल हो उठता हूँ, सुन लेता यदि मधुशाला।